एक डेमोक्रेसी में रहने की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि आपके पास ये शक्ति होती है कि आप अपने लीडर से खुल के बेबाक बिना डरे सवाल पूछ सकते हैं, अपने हित में, अपने देश के हित में। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी देश की कि एक छोटे से छोटा इंसान, छोटे से छोटे रीजन से आया हुआ, छोटे से छोटे समाज से अपने देश के सबसे बड़े लीडर से बिना डरे सवाल पूछ सकता है। लेकिन अगर ऐसा किया जाए कि एक मास लेवल पे सर्वेलेंस करे, उस सर्वेलेंस के बाद एक मास लेवल पे ब्रेन वॉशिंग करे, एंड इट वर्क्स नॉट ओनली इन वन जनरेशन बट ओवर द ईयर्स। इतिहास को बदला जाए, आपकी भाषा को बदला जाए, चीजों को इस तरह बना दिया जाए कि आपकी सोचने की क्षमता ही खत्म कर दी जाए। आपके हर विचार के ऊपर आपको ही आपका सबसे बड़ा शत्रु बना दिया जाए। तो एक लेवल आएगा जहां आप भेड़ बकरी से ज्यादा कुछ बचोगे नहीं। आपको बड़ा गर्व होगा कि हम तो फ्री हैं। वो गर्व भी आपको उधार में दिया गया है। तब तक रहेगा जब तक आप किसी की उंगली नहीं करते। एक बार वो करेंगे तो आपको भी उठा के वैनिश कर दिया जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है ऑफ द बुक दैट वी आर गोना बी डिस्कसिंग टुडे, 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल। दिस इज नॉट जस्ट अ बुक, दिस एक्चुअली इज अ मैनुअल, दिस एक्चुअली इज अ वार्निंग रादर to anybody who has even a single brain cell and who is living in any nation in any part of the world where he thinks that he or she or they have any rights. They don't. You're roaming around freely only because someone at the top doesn't want you inside. It's as simple as that. आपके जितने भी इस बुक में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं देखता हूँ, अक्सर देखता हूँ, उसको एग्जैक्ट डिफाइन करने का मेरे पास कोई शब्द नहीं था। बट अब जब मैंने बुक को पढ़ा, एंड दिस इज बाय द वे माय फोर्थ रीडिंग ऑफ दिस बुक, इस किताब को पढ़ने के बाद उन टर्म्स को डिफाइन करने का बहुत अच्छे से तरीका मिल गया। जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट एज एन एग्जांपल आई टेल यू 2 मिनट्स ऑफ हेट। आए दिन आप देखते होंगे टीवी पे, मीडिया में किसी एक चीज को दुश्मन बना दिया जाता है कि समाज में जितनी खराब चीजें हुई हैं वो इस वजह से हुई हैं। हर तरफ से न्यूज जर्नलिस्ट, मीडिया चैनल्स चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं उस एक चीज के ऊपर बात करने में, पूरे देश का गुस्सा उस चीज के ऊपर निकाला जाता है, सिर्फ इसलिए जिससे आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि आपके साथ अन्याय किया जा रहा है, आपको लूटा जा रहा है। आपको बस बेवकूफ़ी के दो कौड़ी के मुद्दों के ऊपर गुस्सा दिलाया जाता है, और जो आपके साथ चोरी की जा रही है, जो आपके साथ छल कपट किया जा रहा है, उसके ऊपर आपको कह दिया जाता है कि आंखें बंद कर लो, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है बेटा, सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस बुक। इट्स कॉल्ड 2 मिनट हेट। इस बुक में एक दुश्मन बना दिया गया है। हर दिन 2 मिनट के लिए आप उस दुश्मन के स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो के ऊपर खूब भड़ास निकालते हो। हर जगह, चौराहों पे, ऑफिस में, स्कूलों में, हर जगह पे आप उस दुश्मन के ऊपर 2 मिनट तक खूब भड़ास निकालते हो। अपने पूरे दिल की जितनी भड़ास निकालनी होती है आप निकाल लेते हो। आपकी सिचुएशन नहीं बदलती है। आप तब भी फटीचर थे, आप अभी भी फटीचर हो। आपके पास ना पैसा आया, ना आपके पास कोई रिसोर्सेज आई, ना आपके पास कुछ भी आया। बट हाँ, आपको ये बता दिया गया कि इसकी वजह से नहीं आ रहा है। क्या मुंगेरी लाल, तुम ख्याली पुलाव बनाते थे, लो अब तुम्हें ख्याली एनिमी से लड़ो। ये एनिमी है या नहीं तुम्हें नहीं पता है, लेकिन तुम्हें बताया जरूर जा रहा है कि इसकी वजह से ही तुम्हारे पास वो सारी रिसोर्सेज नहीं आ पा रही हैं, तुम्हारे पास वो सारी चीज़ें नहीं आ पा रही है जो तुम डिजर्व करते। ही वॉन्ट्स टू एलिमिनेट यू। ऐसा कुछ है या नहीं तुम्हें नहीं पता, बट तुम्हें बताया गया है। और जब तुम देख रहे हो अपने आसपास सारे लोग उसके ऊपर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, तुम्हारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि तुम भी भड़ास निकालो। इस बुक के बहुत ही शुरुआत के जो पहली आई थिंक 2 मिनट हेट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था, इसमें जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो खुद बताता है कि एक पॉइंट के बाद आपसे रहा नहीं जाता है। आप अंदर से खुद को कंट्रोल करके रोकना चाहते हो, लेकिन आप देखते हो आसपास सब लोग उस पर भड़ास निकालने हैं। इन अ मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि तुम भी उसके ऊपर भड़ास निकाल लो, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किया, एंड आसपास सारे लोग भड़ास निकाल लेते सिर्फ इस वजह से तुम निकाल रहे हो। दैट इज अ वेरी स्कैरी कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज एक्सप्लेन्ड वेरी ब्यूटिफुली इन दिस बुक। यूड बी सरप्राइज्ड कि ये बुक कितने साल पहले लिखी गई थी एंड आज भी रेलिवेंट है। वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइम्स दैट यू कैन डू इज थिंक। उसका नाम ही दे दिया गया है थॉट क्राइम। और इसकी पूरी एक पुलिस होती है, थॉट पुलिस। आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच नहीं सकते, बिकॉज वेन यू स्टार्ट थिंकिंग फॉर योर सेल्फ। आप फिर सोचने लगते हो कि मैं ये 2 मिनट्स ऑफ हेट कर रहा हूँ, मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन मेरी लिविंग कंडीशंस नहीं सुधर रही हैं।
And that is exactly what the party doesn't want. It does not matter what party, by the way. Does not matter whether it's on the right side of the political aisle. Does not matter whether it's on the left side of the political aisle. Party is party. They don't give a flying fuck about you. It does not really matter. You don't matter. The only thing that you can do is produce. Produce output. You're nothing but a small screw in a whole machinery. एंड ये पूरी मशीनरी बनाने के लिए बस उस एक स्क्रू की ज़रूरत है. जब वो स्क्रू खराब हो जाएगा, उस स्क्रू को बदल के एक नया स्क्रू लगा देंगे, क्योंकि स्क्रू की कमी नहीं है पार्टी के पास. आपके खुद के बच्चे ही आपके क्लोजेस्ट फैमिली रिलेटिव्स, लाइक इससे ज़्यादा एक पायस, एक प्योर रिलेशनशिप क्या होता है जो अपने बच्चों और एक माता पिता के बीच में होता है. वहाँ पे आपके बच्चे ही आपको स्निच कर रहे हैं. और माता पिता बड़े गर्व से बताते हैं इस किताब में कि हमारे बच्चे ने हमको जेल भिजवाया है, क्योंकि वो पार्टी के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहता था. एक बचपन में होता है ना एक रेबेलियन जो होता है, एक छोटे बच्चों में होता है कि यार मैं क्यों रूल्स फॉलो करूं, मैं नहीं करूंगा रूल्स फॉलो. हम सब ने किया है वो. कॉलेज बंक कर रहे हैं क्यों? क्योंकि रूल है, कॉलेज जाना है हमें, हम नहीं जाएंगे, हम रेबेलियन करेंगे. इस किताब में दिखाया गया है किस तरह एक मास लेवल पे ब्रेन वॉश करने पे एक यंग जनरेशन का रेबेलियन खत्म हो जाता है. You have castrated the bull. Now he is nothing but a docile animal who will do anything that you ask him to do. इस किताब में ये भी बताया गया है किस तरह जो वॉर्स होती हैं, दे आर नथिंग बट अ डिस्ट्रैक्शन टू कीप पावर अमंग्स द टॉप क्लास. और नीचे वाले लोगों को बस ये बता दिया जाता है कि हम जीत रहे हैं, हम जीत गए, हम हार गए, यहाँ पे इसकी वजह से हारे, यहाँ पे इसकी वजह से जीते. हीरोज भी फिक्टिशियस बनाए जाते हैं इस किताब में. वॉर्स भी फिक्टिशियस ही चल रही होती हैं. कभी इस साइड से लड़ रहे हैं, कभी उस साइड से लड़ रहे हैं. फिर जब उस साइड से लड़ना है तो इस साइड से दोस्ती हो गई, इस साइड से लड़ना है तो उस साइड से दोस्ती हो गई. एंड एवरी टाइम दिस स्विच हैपन्स, जितनी भी हिस्ट्री है उस चीज़ से रिलेटेड उसको बदल दिया जाता है हर जगह से. एवरी पब्लिकेशन, एवरी न्यूज़पेपर, एवरी आर्टिकल, एवरी थिंग दैट हैज़ एवर गॉन आउट, उसकी हिस्ट्री बदल दी जाती है. एंड द मोमेंट इट्स डन, आप कभी प्रूव भी नहीं कर सकते कि हम उस पार्टी से नहीं लड़ रहे थे. अरे हम तो उस जगह से लड़ ही नहीं रहे थे, हम तो इस जगह से लड़ रहे थे. प्रूव करो, करो प्रूव. एंड इफ यू कांट प्रूव इट, यूर अगेंस्ट द पार्टी. इसमें साइम करके एक कैरेक्टर है जो हमारे प्रोटैगनिस्ट का दोस्त है. वो उसे बताता है व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग इज इट इज़ टू डिस्ट्रॉय वर्ड्स. शब्दों को ख़त्म कर दिया जाता है. शब्द क्या करते हैं? शब्द आपको शक्ति देते हैं सोचने की. एक इंसान फ्लैबरगैस्टेड कब हुआ, वो सोच ही नहीं सकता अगर उसको उस शब्द का मतलब नहीं पता. अगर उसको उस शब्द का मतलब पता है कि अरे ये देखा मैं फ्लैबरगैस्टेड हो गया, तो वो एक नए तरीके से सोच सकता है. उसको समझ आ जाता है कि अच्छा इस शब्द का इस्तेमाल इस इमोशन के साथ किया जाता है. अगर मैं वो शब्द ही हटा दूँ तो तुम सोच ही नहीं पाओगे, अरे मैं ये सोच रहा हूँ बट मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ लोगों को. वॉट एम आई थिंकिंग, इसका क्या नाम है? आई एम फीलिंग गुड. बच्चे की शादी हो गई, आई एम फीलिंग गुड. You're not feeling amazing, you're not feeling beautiful, you're not feeling glamorous, you're just feeling, oh, I'm feeling good because you didn't increase your vocabulary. इस बुक में भी यही दिखाया गया है कि किस तरह से जो न्यू स्पीक भाषा है उसमें आप कुछ ही तरह से सोच सकते हो. गुड प्लस गुड, डबल प्लस गुड. मतलब आज तुम कैसे हो? आई एम गुड. तुम्हारा प्रमोशन हो गया, ओ आई एम प्लस गुड. ओ आज मेरे बेटे की शादी है, ओ आई एम डबल प्लस गुड. एंड द डेज यू आर नॉट फीलिंग गुड, इसी एक गुड शब्द को ही आप उल्टा कर दो, अनगुड फील कर रहा हूँ मैं. योर थॉट्स आर बीइंग crushed by limiting your language. And that was a very scary and yet somehow very profound concept that I found in this book that keeps happening on a daily basis. इसमें एक और जगह पे आता है कि किस तरह से प्रोलेटेरिएट्स, बेसिकली हम लोग जो आम लोग होते हैं उसको, वो प्रोलेटेरिएट्स ही हैं हम लोग. कोई बहुत ज़्यादा हम लोगों ने कुछ उखाड़ा नहीं है, कीड़े मकोड़े ही हैं. वी आर गिवन द वर्स्ट फॉर्म ऑफ सिनेमा, वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्टफ, सो दैट हम लोग बस आपस में ही डिस्ट्रैक्टेड रहे यही सब देख के, दो कौड़ी की चीज़ें देख के इसी को एंजॉय करें. क्योंकि अगर हम लोग ने थोड़ा ज़्यादा सोच लिया, ज़्यादा देख लिया, कुछ अच्छा देख लिया, तो देन यूल बी बाउंड टू थिंक अबाउट इट एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर द पार्टी. एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं इस किताब को डिस्क्राइब करना चाहूँ आपको, तो ये कह सकता हूँ कि द पार्टी हैज़ इट्स फुट ऑन योर नेक एंड इट हैज़ अ प्रेशर ऑन दैट फुट एज वेल. अब कितने सवाल तुम पूछ रहे हो उस हिसाब से प्रेशर बढ़ता रहेगा. You are breathing only because the party wants you to breathe. The moment you start questioning too much,
you will be vanished. Because remember, Big Brother is watching you.